सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, इसमें भ्रष्टाचार की हवा सब इस कदर बढ़ चुकी है कि पशुधन और मनुष्यों की मौत भी इनके चेहरे पर सिकन नहीं लाती। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे पत्रकार वार्ता लेने के लिए आप सभी के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी उपस्थित हुए हैं। साथ में है भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री विजय शर्मा जी और सोशल मीडिया के प्रदेश सह संयोजक श्री मितुल कोठारी जी। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दो अत्यंत दुखद घटना को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ। साथियों, कांग्रेस की गौ हत्या का इतिहास आप सबको ध्यान में होगा। 1966 की वो घटना आपको याद होगी जब कांग्रेस ने ये काम किया था, गौवंश की हत्या। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी रायपुर आए थे, तूता के मैदान में राजीव मितान क्लब के सदस्यों का सम्मेलन किया। आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उन युवाओं को बासी खाना परोसा गया और बासी खाना को वो युवा फेंक कर भूखे प्यासे चले गए। ये आपके सामने ये दृश्य है, कैसे खाने का वो डिब्बा फेंक कर गए, खाने लायक नहीं था। राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ। खाने लायक वह खाना नहीं था जिसे वो युवक छोड़कर चले गए और उसी खाने को खाने से लगभग 30 से अधिक गौ माता मौत को वरण कर ली, उनकी मौत हुई और अनेक गायें संक्रमित होकर परेशान है, बीमार हो गई है घर घर में। और प्रशासन कांग्रेस के दबाव में उस घटना को लीपापोती करने में, दबाने में लगी है। एक तरफ इतनी बड़ी पैमाने पर गौ माता की मौत और प्रशासन उसको लीपापोती करने में लगी हुई है। ये स्पष्ट रूप से गौ हत्या का मामला है। इसका दोषी कोई है तो राहुल गांधी और भूपेश बघेल है, जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। बासी खाना छोड़े, उस खाने को और डिब्बे को खाने से इन गौ माताओं की मौत हुई है। अनेक गौ माताएं बीमार हैं। गौ हत्या का पाप कांग्रेस को लगेगा। इसका दोषी कोई है तो राहुल गांधी और भूपेश बघेल है। हमारी मांग है कि उन गौ पालकों की जिनकी गायों की मौत हुई है, उन्हें सरकार मुआवजा दे और सही तथ्य जनता के सामने लेकर आए। आज फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना गौ हत्या का इतिहास दोहराया है
गौ हत्या का इतिहास कांग्रेस पार्टी ने दोहराया है, जो 1966 में इन्होंने किया था। प्रदेश में एक तरफ गौठान के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया, जिसे हमने आपके बीच, जनता के बीच प्रस्तुत किया, और वही इस प्रकार से गौ माता के मौत के दोषी ये कांग्रेस पार्टी है। यदि गौठान में गौ माताएं होती तो इस प्रकार से गौ माता की मौत नहीं होती। अपनी भ्रष्टाचार करने के लिए गौठान बनाया, लेकिन गौ माता को इस प्रकार से बनने के लिए इन्होंने छोड़ा है। सड़क पर लगातार घटनाएं हो रही है। गौ माता गौठान के बजाय सड़कों में दिखती है, क्योंकि गौठान में उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो लगातार गौ माताओं की हत्या का दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल और राहुल गांधी है। इस घटना की जांच के लिए हमने आज एक समिति बनाई है। उस समिति आप सभी तक प्रेषित करेंगे। समिति जांच करेगी और जांच कर रिपोर्ट देगी। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के संयोजकत्व में लक्ष्मी वर्मा जी, टंकराम वर्मा जी, जयंती पटेल जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, इनकी एक समिति बनाई है जो इस घटना की जांच करेंगे। दूसरी एक दर्दनाक घटना जांजगीर से आई है। शराबबंदी के बड़े बड़े वायदे करके जो सरकार सत्ता में आई है और घोटाले करने के लिए, जैसे ईडी ने उजागर किया, नकली शराब बेचने का धंधा ये सरकार कर रही है। और नकली शराब पीने से लगातार छत्तीसगढ़ में मौत हो रही है। अकलतरा के परसवाही में एक ही परिवार के 2 भाई, ऐसे कुल 3 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। इस घटना का भी कोई दोषी है। राज्य की भूपेश बघेल की सरकार दोषी है। अब ये लगातार घटनाएं हो रही है। अभी 3 घटनाएं जहरीली शराब पीने से हुई है। घोटाला करने के, पैसा कमाने के लिए इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का, लोगों को मौत के घाट उतारने का काम, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जो गौ माता की मौत का दोषी हो, जो लोगों को शराब पिलाकर, जहरीली शराब पिलाकर मारे, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार गौ माता के पालकों को तत्काल मुआवजा दे और जहरीली शराब से मौत जिनकी हुई है उनको भी तत्काल सरकार उनके परिजनों को मुआवजा दे। गाय के लिए 37,000 और बछड़े के लिए 20,000। केवल प्रशासन ने 3 गायों की मौत की पुष्टि की है। लीपापोती कर रही है। अनेक गायें बीमार हैं, घरों में परेशान हैं, और सरकार घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। हर एक किसान को पर्याप्त मुआवजा राज्य सरकार दे। कुछ मांग विशेष इतना देकर आज ऊंची नस्ल की गाय होती है, एक गाय के लिए 1-1 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार दे। क्या FIR भी कराई क्या? अभी हमने जांच समिति बनाई है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद तत्काल इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। साहब, अभी रायपुर नगर निगम ने एक विज्ञापन निकाला था जिसमें 21 गायों को बेचने के लिए टेंडर जारी किया था उन्होंने। आपको लगता है कि गौठानों में गायें पल नहीं पा रही हैं, इसलिए ये चीजें की जा रही हैं?
या गौठान की, जैसा कि बीजेपी ने मुद्दा उठाया था गौठान में भ्रष्टाचार है? निश्चित रूप से गौठान के नाम पर इन्होंने घोटाला किया। लगातार न केवल उन गौठानों में भी गायों की मौत हुई है, सड़क में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। आप जिस सड़क पे चले जाएं आपको गौ माता सड़क पर मरी हुई दिखेगी। और नीलामी का भी आदेश कर दिया था इन्होंने नगर निगम ने। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और नगर निगम को अपना वो निर्णय वापस लेना पड़ा। भाजपा ने 2011 में कृषि कानून में संशोधन करके गौ सेवा के कठोर दंड का प्रावधान किया। उसके बाद भी ये लगातार जारी रहा। गौ तस्करों का काम हो, गौ हत्या का काम हो, या पिछले शासनकाल में कोई रुकावट की कहा, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने पूरी ताकत से की थी। प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार में गौ तस्करी बढ़ी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज है ही नहीं। गौ तस्करों को संरक्षण है राज्य सरकार का और लगातार ये काम हो रहा है। आंकड़े तो उसी के आसपास में। देखिए, मैंने कहा कि लगातार जो गौ माता की मौत हो रही है, सड़कों में गौ माता दिखती है, ये बताता है कि सरकार गौ माता की कितनी चिंता है। 12 तारीख को क्या अमित शाह जी आ रहे हैं? विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत दंतेवाड़ा से हो रही है। विजय संकल्प यात्रा की पूरी जानकारी के साथ आपसे बहुत जल्दी मैं आपके बीच में वो यात्रा की जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस को है 6 तारीख को देखिए, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। आपस में उनके खूब झगड़े हैं। ये टिकट भी घोषित करेंगे जब भी करें टिकट का निर्णय, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने निर्णय कर रखा है राज्य से कांग्रेस की सरकार की छुट्टी करने का, विदाई करने का।